स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर चौथा। ठीक है, देखिए 4 नंबर सवाल में दिया है ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समानांतर डी सी है, साथ ही बी डी एक विकर्ण है और ई भुजा ए डी का मध्य बिंदु है। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं ए बी सी डी एक समलंब है और ये जो ए बी है वो डी सी का क्या है, समानांतर है। और यहाँ पे जो ई जो है ना, यहाँ पे ई ए डी का मध्य बिंदु है। ये जो ए डी है इसका मध्य बिंदु ई है और यहाँ पे बोल रहा है ए बी के समानांतर ई से होकर एक रेखा ए बी के समानांतर खींचा गया है। अब यहाँ देखिए ई से होकर के एक रेखा जो है खींचा गया है ए बी का समानांतर, यही रेखा खींचा गया है जो बी सी को एफ पर प्रतिच्छेदित कर रहा है। ये रेखा जो है बी सी को एफ पर प्रतिच्छेदित कर रहा है। तो हमें दर्शाना है कि एफ भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। ये जो एफ आया है ये भुजा बी सी का क्या है, मध्य बिंदु है। ये चीज़ हमें प्रूफ करना है, तो आइए इसे हम प्रूफ करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, हम लोग 4 नंबर सवाल का डायग्राम नोट कर लिया है। इसमें जो सबसे पहले जो दिया है हम वो इन्फॉर्मेशन को लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें दिया है, क्या दिया है, ए बी सी डी एक समलंब है। ठीक है डियर स्टूडेंट, हम लोग ने जो दिया था इन्फॉर्मेशन दिया है, क्या था, ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी जो है समानांतर है डी सी का और बी डी क्या है, बी डी एक विकर्ण है तथा ए डी का मध्य बिंदु है। ये जो बी डी जो है वो ए डी का मध्य बिंदु यहाँ पे ई है और ई से होकर एक ए बी, ई से होकर ए बी के समानांतर एक रेखा खींचा गया है। ये ई से होकर एक ए बी के समानांतर रेखा खींचा गया है जो कि बी सी को क्या कर रहा है, ये बी और सी को एफ पर प्रतिच्छेदित करती है। तो हमें सिद्ध करना है कि एफ भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो हमें यही प्रूफ करना है। जो ये सारा चीज़ दिया हुआ था हमने लिख दिया है, अब हम लोग यहाँ से प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग रचना करेंगे इसमें। ठीक है, तो रचना क्या होगा आइए हम लोग इसमें देखते हैं। तो आइए रचना में देखिए, हम लोग यहाँ पे रचना के तहत लिखते हैं कि माना, ठीक है, ई एफ जो है ना, ई एफ बी डी को जी पे प्रतिच्छेदित करता है। ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पे एम मान लीजिए, पी मान लीजिए, ठीक है, क्यू मान लीजिए, कुछ भी मानिए, हम यहाँ पे जी मानते हैं। ठीक है, जी पे जी इसलिए मान रहे हैं क्योंकि इसमें सीक्वेंशियल चल रहा है। देखिए यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ, अब नेक्स्ट बिंदु जो होगा जी होगा, इसलिए हमने यहाँ पे जी लिया है। ठीक है, माना ई एफ जो है बी डी को जी पे प्रतिच्छेदित करता है। ठीक है, जी पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, करती है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए क्या है, ये देखिए यहाँ पे ये जो लाइन है ये बी डी, ये बी डी जो है और ये ई एफ है, ई एफ जो है यहाँ पे बी डी को ये जी पे क्या कर रहा है, जी पे प्रतिच्छेद, हमने नया नाम दिया है कि ये जी पे प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पे हमें एक ट्रायंगल का निर्माण हो रहा है, माने त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। कौन सा त्रिभुज है, ए बी डी, यहाँ पे देखिए ए बी डी त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। तो हम यहाँ पे और यहाँ देखिए त्रिभुज के निर्माण के साथ साथ देखिए यहाँ पे ई एफ जो लाइन है वो ए डी का क्या है, मध्य बिंदु से पास हो रहा है। ठीक है, और ये ई एफ जो लाइन है वो ए बी का क्या है, समानांतर भी है।
तो हम लोग क्या है कि पढ़े हैं मध्य बिंदु परमय और मध्य बिंदु परमय के विलोम पढ़े हैं। उसमें विलोम में क्या होता है कि अगर किसी त्रिभुज के समानांतर और किसी त्रिभुज के समानांतर अगर उसका रेखा खींचा जाए और अगर वो एक बिंदु जो है वो किसी एक भुजा का मध्य बिंदु हो, तो दूसरा बिंदु जो कट करेगा उस त्रिभुज का वो भी क्या होगा, दूसरे भी बिंदु का मध्य बिंदु होगा। ये क्या है, मध्य बिंदु परमय का विलोम है। ठीक है, तो आइए इसी चीज़ को हम लिखते हैं। देखिए यहाँ त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है, यहाँ पे ये वाला त्रिभुज ए बी डी में, ठीक ना, यही त्रिभुज को लिया है ए बी डी में। ए डी के क्या है, मध्य बिंदु ई है जो दिया हुआ सवाल में। ई से ई जी और ए बी के समानांतर, ठीक है, डायरेक्ट हम लिखते रहे ए बी के समानांतर है। मतलब ये है। क्या बात लिखे हैं यहाँ पे देख लीजिए, ये देखिए हमने लिखा है कि ए बी सी डी में ई जी जो है, ई जी वो ए डी का मध्य बिंदु ई है और ई जी जो है वो ए बी का क्या है, समानांतर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा जी जो है ना, ये जी भुजा है, सॉरी जी बिंदु है, वो बी डी का भी मध्य बिंदु हो जाएगा, मध्य बिंदु परमय के विलोम से। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए जी जो है, जी बी डी का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु है। ठीक है, किसके तहत होगा, ये मध्य बिंदु परमय के विलोम से। ठीक है, ठीक है, मध्य बिंदु परमय के विलोम से। और देखिए यहाँ पे पुनः हम लोग एक त्रिभुज फिर से कंसीडर करेंगे, त्रिभुज डी सी बी में। ठीक है, यहाँ पे क्या है, बी डी जो है, बी डी का मध्य बिंदु जी है। ठीक है, और जी एफ जो है वो समानांतर है सी डी का। ठीक है, तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, एफ जो है वो बी सी का मध्य बिंदु होगा, क्या मध्य बिंदु है। देखिए यहाँ पे डायग्राम में आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे हमने फिर से एक त्रिभुज कंसीडर किया था डी सी बी, इधर का त्रिभुज। और अब भी क्या है कि इस बार जो भुजा हमारा ये है, कौन सा, ये ई एफ वाला जो भुजा है वो ये बी डी को मध्य बिंदु पे कट कर रहा है, जी पॉइंट पे। ठीक है, और ये जो है इसका समानांतर है, ए बी का समानांतर है। तो जब इस पॉइंट पे अगर मध्य बिंदु पे है तो अगला पॉइंट भी क्या होगा, इसका मध्य बिंदु ही होगा, अगर ये ए बी के समानांतर रहा तो ये रेखा जो है यानी कि ई एफ ए बी के समानांतर है। और एक भुजा यहाँ पे जी जो है बी डी का मध्य बिंदु है, तो एफ भी क्या होगा, ये बी सी का मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु परमय के विलोम से। ठीक है, तो इस प्रकार हमने इस चीज़ को प्रूफ कर दिया है, ये भी मध्य बिंदु परमय के विलोम से होगा। ठीक है, आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए। सवाल नंबर 5वां है, ठीक है, जिसमें दिया हुआ है एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में ई और एफ क्रमशः भुजा ए बी और सी डी के मध्य बिंदु है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें ई जो है ए बी का मध्य बिंदु है और एफ जो है डी सी का मध्य बिंदु है। ठीक है, और यहाँ से एक लाइन ए एफ और सी ई खींचा गया है। तो हमें प्रूफ करना है जो इसका एक विकर्ण है डी बी, उसको जो है बिंदु पी और क्यू इस विकर्ण को समत्रिभाजित करता है, यानी 3 बराबर भाग में बांटता है। इसे हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो आइए इसे हम लोग इसे प्रूफ करते हैं।
तो इसमें हमें क्या सिद्ध करना है, देखिए यहाँ लिख देते हैं, सिद्ध करना है रेखाखंड AF और EC विकर्ण BD को समत्रिभाजित करता है। ठीक है, मतलब या DP जो है वो बराबर होना चाहिए PQ का और बराबर होना चाहिए QB का। मतलब ये DP बराबर PQ बराबर QB, ये डिस्टेंस तीनों आपस में बराबर है। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसके लिए करते हैं प्रमाण। देखिए प्रमाण क्या है हम लोग के पास, यहाँ देखिए AE जो है ना, ये AE पूरे AB का आधा है, क्योंकि E जो है AB के मध्य बिंदु स्थित है। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं AE बराबर हाफ ऑफ AB। ठीक है, मतलब AB का आधा करने पर क्या मिलेगा, AE मिलेगा। ठीक है, ये क्योंकि दोनों E जो है AB का मध्य बिंदु है। ठीक इसी प्रकार हम लोग इसके लिए भी लिख सकते हैं, BD के लिए भी हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि F भी BD के मध्य बिंदु है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे FC। ये FC जो डिस्टेंस है वो बराबर होगा किसका, DC का आधा, यानी कि DC का आधा 1/2 DC। ठीक है, ये चीज़ हम लिख सकते हैं। और क्या हमको दिख रहा है, AB जो है ना, AB वो समानांतर है DC का, ठीक, CD का। AB वो समानांतर है यहाँ से CD का, ये भुजा और ये भुजा समानांतर है। क्यों, क्योंकि सवाल में ही दिया है ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, और AB जो है वो बराबर भी है CD का। क्यों, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज का क्या है, सम्मुख भुजा है। ठीक है, अब आइए आगे देखिए इसमें और क्या है यहाँ पे। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, इसलिए AE जो है वो बराबर होगा FC का। ठीक है, यहाँ पे AE जो है वो बराबर होगा FC का। ठीक है, और AE जो है वो समानांतर भी है FC का। ठीक है, देखिए यहाँ AE जो है वो FC का बराबर है और AE जो है वो FC का क्या है, समानांतर भी है, यानी आमने सामने का भुजा समानांतर है। मतलब इस प्रकार ये जो AECF ये क्या बन जाएगा, एक ये समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। ठीक है, तो आइए इसको भी हम लिखते हैं। तो यहाँ इस प्रकार AECF क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, चतुर्भुज है। अब F जो है ना वो DC का मध्य बिंदु है, DC का मध्य बिंदु है। ठीक है, और FP समानांतर है CQ का। ठीक है, यहाँ देख लीजिए आप लोग डायग्राम में, देखिए यहाँ F जो है वो DC का मध्य बिंदु है और यहाँ पे F और P जो है वो CQ का क्या है, समानांतर भी है।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P भुजा DQ का मध्य बिंदु है। यहाँ पे देखिए ये P जो है वो भुजा D और Q का मध्य बिंदु है, ठीक है। तो इसको हम नोट कर, इसलिए क्या हो जाएगा, P भुजा DQ का मध्य बिंदु है, ठीक है। ये कैसे हो जाएगा, ये मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से, ठीक है। ठीक है, इसी प्रकार Q भुजा BP का मध्य बिंदु है, ठीक है। तो यहाँ देखिए इस डायग्राम में ये जो भुजा है डी क्यू का P मध्य बिंदु है और Q जो है BP का मध्य बिंदु है, ठीक है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, इस प्रकार DP बराबर PQ बराबर QB हो जाएगा, ठीक है। अतः ये प्रूफ हो गया, ठीक है। तो हमें यही प्रूफ करना था कि तीनों जो इसमें दिया हुआ है, ये DB जो है ये लाइन AF और CF DB को समत्रिभाजित कर रहा है, यानी कि PQ जो है ये तीनों बराबर भाग में बांटा हुआ है। तो इस प्रकार ये प्रूफ हो गया।